जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जेरणे दिट्ठं देबिन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 36 और भाव निर्जरा तत्व के स्वरूप को कहने वाली गाथा। निर्जरा दो प्रकार से कही, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा जीव की परिणति में स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला आनंद, वीतरागता, ये भाव निर्जरा है। और कर्म का एक देश खिर जाना, वो द्रव्य निर्जरा है। यहाँ संवर पूर्वक निर्जरा की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर ये ज्ञानी को घटित हो रही है ऐसा बता रहे हैं। और कहते हैं कि ये द्रव्य निर्जरा भी दो प्रकार की है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। ठीक है, इस तरह से अपनी चर्चा हुई है। अभी देखो क्या बताते हैं। अज्ञानी कहता है कि उपवास करो, व्यवहार करो, परंतु भाई स्वभाव के भान बिना तो यह व्यवहार भी नहीं। व्यवहार किसको होता है? जहाँ परमार्थ होता है वहीं व्यवहार है। निश्चय के लोग बिना। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बहुत परिचय आने पर उसको सहन करना निर्जरा है। तो कह रहे हैं परंतु हे भाई, यदि तुझे खेद होगा तो पाप है। अब ये एक एक शब्द ना, एक एक सेंटेंस बहुत मार्मिक है। क्या मार्मिक है? कि कोई विपरीतता आई, कोई परिचय आदि हुए, है ना, और परिचय होने पर खेद उत्पन्न हुआ। देखो है। तो खेद उत्पन्न हुआ तो पाप क्यों है? आशा। क्योंकि ठीक। खेद होना ही अपने आप में मिथ्या है। खेद होना ही अपने आप में मिथ्या है। किस प्रकार से मिथ्या है? खेद होना मिथ्या क्यों है? स्वरूप को कि नहीं जो, जाना ना। स्वरूप तो आनंदमय है। हाँ, नहीं, अब पूरापन ऐसा लगाओ जुड़ान कि जुड़ान किया। परीक्षा, हम्म जुड़ान किया। इष्ट अनिष्ट की कल्पना वो मिथ्यात्व ही है। उससे सुख दुख समझना, तो फिर आर्त ज्ञान होता है, दुख होता है तब, तो वो सब पाप रूपी है। तो क्या कह रहे मिथ्या हैं कि जो भी मिथ्या। कोई संयोग बने, कोई भी संयोग बना, है ना, और तो वो संयोग तो बाहर ही बाहर है। संयोग तो बाहर ही बाहर है ना, अत्यंत भाव है संयोग से। और शरीर भी मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। शरीर में कोई ऐसी अनुकूल प्रतिकूल समस्या आई तो वो भी मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। और संयोग में और शरीर में, देहादि में कोई परिणमन होने पर उसमें खेद उत्पन्न होना, ये तो सीधा सीधा मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व के साथ तीव्र कषाय है, दो चीजें साथ चल रही हैं। एक तो मोह कि मुझे हो गया। देखो, अपनी अपनी क्लास शुरू से चल रही है जब से भी, तो ये जो शब्द है ना, जुड़ान हो गया और ऐसा हो गया, इन ऐसे शब्दों से भाव नहीं खुलता। क्या कहा? जुड़ान मतलब क्या? अब उसका ब्रैकेट ओपन करो, जुड़ान का सीधा सीधा। क्या सीधा सीधा? हाँ, सीधा सीधा या ये कि जो भी शरीर में अनुकूलता प्रतिकूलता बनी है,
वो तो सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय है, उससे तो मुझे कुछ लाभ हानि हुई नहीं है, और न लाभ हुआ न हानि हुई, और फिर भी खेद हो रहा है। इसका नाम तो सीधा सीधा मिथ्यात्व है। और जहाँ मिथ्यात्व है और साथ में जो तीव्र कषाय, खेद मतलब तीव्र कषाय, तो तीव्र कषाय उत्पन्न हो रही है। तो कह रहे हैं जो मिथ्यात्व ही महापाप है। तो ये तो कह रहे हैं ये तो पाप हो गया, तू कह रहा है कि निर्जरा हो रही है। खेद से तो पाप ही बंद हो रहा है, ये तो पाप परिणाम है, पाप बंद है। तुम कह रहे कि निर्जरा, परिषय को सहन करना निर्जरा है। देखो, विचार करो, अभी भी ये गलतियां कोई अपने में तो नहीं हो रही। जैसे हम सब आपस में एक दूसरे को क्या समझाते हैं पता है? जैसे एक व्यक्ति ने अपने घर की कोई समस्या दूसरे व्यक्ति से कही, अरे क्या बताएं बच्चे सुनते नहीं, अरे क्या बताएं पति तो ऐसा करता है। तो एक दूसरे क्या, अरे ठीक है करने दो, अपन तो मौन रहो, अपन तो शांत रहो। सब एक दूसरे को क्या उपदेश देते, बोले हमें तो गुस्सा आ गई, अरे गुस्सा गुस्सा कुछ मत करो, फालतू है गुस्सा, अपन तो शांत रहो। तो ये अपनी पूरी समय शक्ति ऐसे उपदेशों को सुनकर पूरी समय शक्ति किसमें लगाएगा, शांत रहने में। और चूंकि वैसी भावना भाई है तो कदाचित कर्म भी बन जाता है, तो शांत रहने की प्रैक्टिस भी हो जाती है, वैसे ही उदय में आते हैं। और प्रैक्टिस हो गई और शांत भी रहने लगे, वैसे ही निदान बंद हो गए, तो शांत। तो इसको धर्मात्मा होने का भ्रम खड़ा हो जाता है। अब तो हमें बहुत शांति रहने लगी, और शांति का संबंध पर द्रव्यों से है नहीं। क्या बोला, शांत रहने की प्रैक्टिस ही नहीं करनी। कल बात आई थी ना, अभ्यास तो इस बात का होना है कि मैं ध्रुव हूं परिपूर्ण, इसका नाम तत्व अभ्यास है। मेरे में पर से कुछ होता जाता नहीं, इसका नाम तत्व अभ्यास है। तो शांति तो उसका रिजल्ट है। वो कहाँ जाएगी शांति, तत्व अभ्यास होने पर शांति कहाँ जाएगी, आनंद कहाँ जाएगा, निश्चिंता कहाँ जाएगी, हमको ही आएगी। तो ये विपरीत पुरुषार्थ है, ये उल्टा उल्टा पुरुषार्थ है। अपन तो भैया शांत रहो, शांत नहीं रहो, अपने को भगवान आत्मा जानो, ध्रुव जानो, परिपूर्ण जानो। मेरे ज्ञान स्वभाव में संयोग आदि मात्र झलकते हैं, उनसे मेरे में कुछ अच्छा बुरा हो सकता नहीं। और जब मेरे में अच्छा बुरा हो सकता नहीं, तो वो शांति की पर्याय कहाँ चली जाएगी, आनंद की पर्याय कहाँ चली जाएगी, इधर ही परिणमन होगा। पॉइंट पकड़ में आया? बहुत ये सुंदर थी। इसलिए एक दूसरे को तत्वाभ्यास कराओ। कोई बात कहे, अरे अपन तो ध्रुव है, अरे अपन तो गायक है, अपने बच्चे होते कहाँ हैं, तो संयोग बना है। ऐसा उपदेश दो, एक दूसरे को देना है तो। क्या कहा? बहुत सुंदर दीदी। हाँ, दीदी इसका बहुत बढ़िया। उत्तर, दीदी आपने कहा कि निदान, वो क्या क्या कहाँ हम भूल करते हैं, कौन सा निदान बांधते हैं? हाँ, पता ही नहीं चलती। अरे अब तो भैया अपने बच्चे कुछ भी करें, अपन तो शांत रहेंगे, तो तथास्तु, वैसी कर्म बन गया, कषाय की मंदता हो गई, वही उदय में आने लगी, तो शांत शांत रहने लगे, मौन मौन रहने लगे, बस भ्रम खड़ा हो गया। भ्रम तो चल ही रहा है पहले से ही, ये निदान बन जाए। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा जैसे कभी किसी के ज्ञान की तारीफ करते हैं, क्या, अरे बहुत अच्छा क्षयोपशम है, इनका क्षयोपशम बहुत अच्छा है, काश अपना भी क्षयोपशम ऐसा हो। तो ऐसी योग्यता हो तो तुम्हें भी मिल जाएगा वैसी क्षयोपशम। इसको कहते हैं निदान बंद। तो पर उसमें निदान भगवान बंद हो आत्मा नहीं सकता है? मिलेगी। हाँ, ऐसे ही हो जाते हैं। अच्छा। अरे ये कितने शांत रहते, इनके घर में कितनी भी झंझट पड़े ये तो बहुत शांत रहते, अपने को तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती, अपन भी शांत रह लो, हो गया निदान बंद, रहो शांत, एक इंद्री बन जाओ, शांत ही रहना, अनंत अनंत वर्षों तक रहना शांत एक इंद्री बन के।
जिह्वा इंद्री नहीं मिलेगी। ऐसे होते निदान। समझ आ रही बात? हाँ जी। तो ये ऐसा पंच परमेष्ठी को देख के ऐसा अपन सोचते हैं कि हे भगवान, हम भी आपके जैसे कब बनेंगे, तो वहां निदान हाँ बंद नहीं होता। हाँ, वहां नहीं होता। वहां ऐसे नहीं होता कि वो जो भगवान वीतरागी हुए हैं ना, वो भेद विज्ञान से पुरुषार्थ से हुए हैं। और जिनका क्षयोपशम ज्ञान अच्छा है ना, वो कर्माधीन क्षयोपशम ज्ञान है। तो तुम्हें भी कर्माधीन क्षयोपशम ज्ञान मिल जाएगा। जिसका भी क्षयोपशम ज्ञान बहुत अच्छा है, जिसको भी कषायों की मंदता है, ये सारी कर्माधीन व्यवस्था है। तो उसको कर्म बंधा था, तो उसका ऐसा उदय है, तो तुम्हें भी बन जाएगा, तुम्हें भी उदय आ जाएगा। भगवान कर्म जनित हुए ही नहीं, सो तुम्हें भी कर्म जनित वीतरागता मिल जाएगी। वो कर्म जनित है ही नहीं, वो तो पुरुषार्थ जनित है। और भगवान के सामने भी ये भावना भाओगे, हे प्रभु हम भी आप जैसे हो जाएं, तो ये भी मंद कषाय रूप आश्रय भाव ही तो है। भावना से थोड़ी भगवान बन जाएंगे। भगवान बनने से पूर्व भावना होगी, लेकिन भावना के योग्य पुरुषार्थ करोगे तभी तो भगवान बनेंगे। पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा तो खड़ा रहे भैया। भगवान कहेंगे हमारे सामने खड़े रहने की जरूरत ही नहीं है, तू निज परमात्मा को जान, अभी भगवान बन जाएगा। समझ आ रही बात? कि ये अच्छी बात है। निदान बंद अगर ऐसे बन जाते हैं तो हम भी भगवान बनने की भावना भालें, तो हमें निदान बंद हो जाएगा, तो हम फ्री फोकट में भगवान बन जाएंगे। जैसे क्षयोपशम ज्ञान मिल जाएगा निदान बंद में, जैसे मंद कषाय मिल जाएगी, ऐसी वीतरागता भी मिल जाएगी निदान बंद में। तो वीतरागता तो कर्म की निर्जरा का फल है, बंद का फल थोड़ी है वीतरागता। तो बंद से वीतरागता मिलेगी। लॉजिक है समझने का। आई बात ख्याल में? कोई समस्या आए पूरे विश्व की, कहीं से भी समस्या आए, समाधान किधर से? मैं परिपूर्ण हूं, मैं जीव नामक पदार्थ हूं, इधर से। संयोग मेरे हैं कि नहीं है? बोलो। छह डाला जी में बात आती है ना, क्या बांध मार बहुविधि नहीं, नहीं ये तो पूजा की लाइन है। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, है ना, त्रियंच गति के दुखों का वर्णन है ना छह डाला जी में, कि कितना बांधते हैं, मारते हैं, अनेक अनेक दुख देते हैं। और ऐसे दुखों से वो अति संक्लेशित होता है। पॉइंट समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तिरंच गति के जैसे गाय घोड़े भैंस इत्यादि है ना, अब घोड़ों को नकेल डाल दी, पैरों में लगा दिया, है ना, दौड़ा रहे हैं, भार अति भार बहन करा रहे हैं उनसे, तो वे दुखी होते हैं। तो जिन शासन में जो दुखी हो रहा है वो अपराधी, ये जिन शासन। क्या बोला? तो कह रहे हैं कि जो मार पीट रहा है वो नरक जाए, जो बेचारा पिट रहा है दुखी हो रहा है वो क्यों नरक चला गया? प्रश्न ये है। जिसने त्रियंच गति के जीवों को इतना दुख दिया वो नरक जाए तो जाए, लेकिन जो बेचारा पिट रहा है, जिसको अति भार बहन कराया जा रहा है, उसके ऊपर इतना इतना बोझा लादा जा रहा है, नाक में नकेल डाली जा रही है, हंटर लगाए जा रहे हैं, वो बहुत दुखी हो रहा है, तो वो नरक क्यों चला गया? बोलो। अपने अपने स्वरूप को भूलने से ये कष्ट उठाने पड़े, और अब उसके बाद में भी अपने स्वभाव को ही भूला है। वो इसलिए नरक चला गया आर्त कि ज्ञान। तुझे तो पीड़ा दी जा नहीं रही थी, पीड़ित हो रहा, पीड़ा दी जा रही थी शरीर को, और तू समझ रहा था कि मुझे पीड़ा दी जा रही है। ऐसे मिथ्यात्व से नरक गया। समझ आई बात? जो पीट रहा था उसकी तो बात बाद में करेंगे। ये बता तू क्यों दुखी हो रहा? तू तो भगवान आत्मा, तू क्यों दुखी हो रहा? तो ऐसा है जिन शासन।
कि यहाँ जो दुखी होता है ना, वो उसको क्षमा नहीं है। दुखी होना ही अपराध है जिन शासन में। भगवान आत्मा परमात्मा होते हुए भी गाथा है ना समय सार जी की, बंद की कथा ही विसंवाद कराने वाली है, विसंवाद है। ऐसा है जैन शासन। और जो प्रसन्न रहता है वो निरपराधी है, और जो दुखी होता है सो अपराधी है। आकुलित होता है सो अपराधी है, निराकुल रहता है सो निरपराधी है। और जो अपराधी है वो निरंतर कर्मों से बनता है, निरंतर सोते उठते खाते पीते पूजा पाठ दया दान निरंतर कर्मों से बनता है। और निरपराधी अपने को भगवान आत्मा परमात्मा जानने वाला कदाचित युद्ध के मैदान में हो तो भी उसको सविपाक निर्जरा चल रही है, और कषायों के अभाव रूप अविपाक निर्जरा चल रही है। बोलो, ऐसा स्वरूप है अद्भुत। शरण जो अपराधी को दे, दोनों अरे अपराधी को दोनों भगवान। निर्जरा एक साथ चल रही है, ऐसे भी रहता है। हाँ, एक साथ जितनी वीतरागता चल रही है उतनी अविपाक निर्जरा, अविपाक। और जितना हाँ। शेष राग है उतना सविपाक निर्जरा। अच्छा एक अच्छा। साथ, एक साथ। ठीक है, देखो। हाँ हाँ। परंतु हे भाई, उस समय खेद होना तो पाप है, और शुभ भाव रखे तो पुण्य हो, परंतु निर्जरा तो नहीं। निर्जरा तो स्वभाव के आश्रय से होगा, सहन करने से थोड़ी कोई निर्जरा होती है। ऐसा स्वभाव के अवलंबन पूर्वक जो वीतरागता होती है वही संवर निर्जरा है। और सुनो, व्यवहार तो शुभ राग है और वह उदय भाव है। देखो आ गई ना बात, जो उदय भाव है वो तो शुभ राग। उदय भाव करते करते क्षयोपम भाव अथवा छायक भाव नहीं होता। विकारी भाव अथवा उदय भाव का निषेध तथा स्वभाव की अस्थिरु विधि, ऐसे विधि निषेध के भान बिना निर्जरा नहीं होती। क्या बोला? स्वभाव की विधि, विधि मतलब मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा ज्ञान विश्वास, ये विधि। और जब मैं भगवान आत्मा हूं तो जो अभी विकारी भाव चल रहे हैं, उदय भाव चल रहे हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं। चल रहे हैं लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है, तो उनका निषेध, उनका मेरे में निषेध है ना। और मैं भगवान आत्मा हूं ये विधि। कल अस्थि नास्ति से बात आ रही थी, देखो यही वाली बात आ गई। मैं भगवान आत्मा हूं ये अस्थि रूप विधि, और मैं विकारी भाव नहीं उदय भाव नहीं, ये उनका निषेध, तो ये नास्ति। ऐसा ऐसे विधि निषेध के भाव बिना निर्जरा नहीं होती। आत्मा पर द्रव्य से जुदा है। शरीर मन अथवा कोई भी द्रव्य स्वचतुष्टय से है। अपने गुण पर्यायों का पिंड द्रव्य है। संख्य प्रदेशी उसका क्षेत्र है। एक समय की पर्याय उसका काल है, और ज्ञानादि गुण उसका भाव है। आत्मा ऐसे अपने है में है तथा पर के मुझे दवा चतुष्टय खत्म में, चाहिए। तथा पर के चतुष्टय में है, ऐसा प्रथम निर्णय करना चाहिए। विश्व की प्रत्येक वस्तु स्व चतुष्टयात्मक होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी होती है। तो सबसे पहले ऐसा नक्की करना चाहिए कि मैं अपने स्व चतुष्टय से हूँ, और पर का चतुष्टय पर से है, पर का चतुष्टय मेरे में नहीं। ऐसा निर्णय करना चाहिए। तो अभी ये प्रमाण ज्ञान बना, ये अपने प्रमाण में आया। मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु हूँ, मेरी सीमा मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक, और पर के द्रव्य गुण पर्याय पर में और मेरे में। ऐसा पहले निर्णय करना चाहिए। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव का निर्णय करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनंत की नास्ती तो इधर ही हो गई, शरीर की नास्ती हो गई, कर्मों की नास्ती हो गई, संयोगों की नास्ती हो गई, अकेले जीव की बात हो। द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव,
इतना तो नक्की करो पहले, तब ध्रुव की तरफ आओगे। फिर क्या करें? पश्चात ऐसा निर्णय करना चाहिए कि राग आदि पर्याय में हैं, राग आदि पर्याय में हैं। हाँ, पर्याय में तो राग आदि है ही नहीं है, हम तो ध्रुव हैं। पहले प्रमाण का नक्की करो, राग आदि पर्याय में है ये नक्की करो, परंतु ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये त्रिकाल नहीं है, ये उत्पन्न होने वाली पर्याय है और इनका नाश हो जाता है, ये मेरे त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। तो पहले बराबर से प्रमाण का ज्ञान और फिर नय का ज्ञान, शुद्ध नय में आए, फिर तब बात बनती है। राग तो मेरा नहीं, राग तो मैं कर सकता नहीं, रोटी जरूर मैं बना सकता हूँ, राग तो मेरे स्वभाव में नहीं, रोटी तो मैंने ही बनाई है। राग तो मेरे स्वभाव में नहीं, स्त्री पुरुष तो मैं ही हूँ। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी, मुझे एक प्रश्न है जब सामने है। हम्म। अभी आपने जो पहले समझाया था ना खेद करने की बात, तो हम लोगों की जो व्यावहारिक जीवन है, फैमिली में एक दूसरे के प्रति व्यवहार में, जब कोई ऐसी घटना घटती है तो अपन तो ऐसे ही कहते हैं मुझे खेद है, पर ये वस्तु स्वरूप को जानते हुए भी, स्वरूप का निर्णय कहो कैसे भी समझते हुए कहो, जानते हैं कि उससे पर से मेरा सुख दुख का कारण नहीं है, ये तो जानते हैं, फिर भी खेद का भाव आता है, तो उसको कैसे समझाएंगे? और ऐसा कहते भी हैं एक दूसरे के प्रति, हस्बैंड वाइफ के प्रति, बच्चे के प्रति, तो ये इसमें क्या आप कहते हैं? थोड़ा क्लियर। अपन कहते हस्बैंड हैं वाइफ मुझे खेद, हाँ अभी अपने को खेद होता है कि उनका कोई बर्ताव ठीक नहीं है, या कुछ उनकी आपस में उनके जीवन के प्रति कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो अपन विश्लेषण करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बोलते हैं मुझे खेद है कि ऐसा हुआ। पर पर अपन स्वरूप तो जानते ही हैं, स्वपर का स्वरूप जानते हैं, फिर भी ऐसा बोलते हैं, तो उसमें उसको मिथ्यात्व से कैसे बिठाएं, ये पूछ रहा हूँ। देखो, बात ऐसी है कि ये पूरी भावात्मक बात है। जैसे हमको ये निर्णय हो गया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, और फिर भी घर में पत्नी बच्चों के साथ में कुछ ऐसा दिखने पर कोई खेद हुआ है ना, कोई खेद होता है, ये तो बात सही है। अभी किसका निर्णय सही है गलत है अपन इसकी बात नहीं कर, अपन तो सीधे सीधे सम्यक दृष्टि जीव को खड़ा करो, है ना, जहाँ कोई शंका ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव को भी खेद होता है, उनको भी खेद होता है, कोई बात हो जाती है तो, है ना। परंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि खेद का पक्ष नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमको भी अब बैक आ जाओ, तत्व निर्णय की प्रोसेस वाले को भी खेद होता है, और अपन ऐसा मान के चलें कि हमारा तत्व निर्णय एकदम फुल फाइनल है, फिर भी हमको खेद हो रहा है। तो खेद ही नहीं, प्रसन्नता सब लगा लो, खेद भी होता है, प्रसन्नता भी होती है। अकेले खेद की बात थोड़ी, प्रसन्नता भी होती है, खेद भी होता है। लेकिन वो प्रसन्नता और खेद दोनों का पक्ष नहीं होता। जो ऐसा बोलता है, अब बोलना नहीं, जो ऐसा समझता है, समझ पूर्वक बोलना होता है कि नहीं देखो, घर में, घर गृहस्थी में अब पत्नी को कुछ हो जाए तो खेद तो होना ही चाहिए, अब उसकी परेशानी में काम तो आना ही चाहिए। तो जहां पर चाहिए लगा दिया ना, तो समझना ये मोह से रंगा परिणाम है। चाहिए आइए कुछ नहीं, पक्ष नहीं होने से वो हो रहा है, लेकिन पक्ष नहीं है, इसलिए उसके अभाव का प्रयत्न होता है, होना बुआ जी, चाहिए का प्रयत्न नहीं होता। एक मिनट, एक ये मिनट, हाँ पॉइंट पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। उत्पन्न होता हुआ राग, एनी राग, चाहे वो प्रसन्नता का हो, चाहे खेद का हो, चाहे हास्य का हो, कुछ भी हो,
एनी राग, अरे भगवान की भक्ति का भी राग क्यों ना हो, दया दान तीर्थ यात्रा आदि का भी राग क्यों ना हो, राग है लेकिन राग का पक्ष नहीं रहा। क्यों? मैं तो ध्रुव हूं, और ध्रुव का अर्थ है कि पर्याय की भी पूर्णता प्रकट होना। अकेला सम्यक दर्शन क्या चीज है, समझ में आ रही है? मैं जब परिपूर्ण हूं तो मेरी पर्याय कैसी होनी चाहिए, परिपूर्ण होनी चाहिए। तो जो भी बीच में ब्रेक लग रहा है, ये राग का ब्रेक, तो अब ये ब्रेक पसंद नहीं है। हो रहा है, अपने क्रम में हो रहा है, इसको जल्दी मिटा दें, देर में मिटाएं, वो मैटर भी नहीं है, पर राग को राग समझ रहा है, बंद का कारण समझ रहा है। ऐसी सच्ची समझ होती है। हो रहा है खेद, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होएगा। वो तो गुड़ स्थान निचला है तो होता है, परंतु पक्ष नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ बिल्कुल वही पॉइंट प्रसन्नता था भी होती है, कि पक्ष नहीं होता। बिल्कुल बहुत अच्छा, इसमें स्वामीपना नहीं है, अपनत्व नहीं है, हो रहा है हाँ जान रहे बस, हैं। बस हाँ ज्ञाता। यही मैं मतलब, ऐसा नहीं, अब इतना तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अब इसमें क्या है, भरत चक्रवर्ती भी तो ध्यान रखते थे 96,000 का, तुम तो एक का भी ध्यान नहीं रख पा रहे, बड़े धर्मात्मा हो। ये पागलपन नहीं, उत्पन्न, अरे बहुत अच्छा। भगवान की भक्ति का राग जहां पर ये है, तो ये पत्नी बच्चों का राग क्या चीज है, क्या चीज है, कहाँ लगता है वो? अरे अभी हम लोग सुबह 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है ना, तो कल का हमारा विषय है परिणाम में परिणाम तत्व शक्ति। तो गुरुदेव श्री पता है क्या बोल रहे हैं कि परिणाम शक्ति का अर्थ है कि स्व पर को जानने वाला, और प्रमेय शक्ति का अर्थ है कि स्व पर के ज्ञान में जानने में आने वाला। ऐसी दोनों शक्तियां मेरे में हैं। तो गुरुदेव श्री उसका अर्थ ऐसा कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये स्त्री मेरी अर्धांगिनी है, स्त्री मेरी अर्धांगिनी है। तो वो पता क्या कह रहे हैं, अरे ये तो तेरे ज्ञान की गेय मात्र है, ये पत्नी बच्चे किधर से आ गए, कहाँ से आए पत्नी बच्चे, क्या होते हैं पत्नी बच्चे? पत्नी बच्चे नाम की दुनिया में कोई चीज है, भगवान ने बताई क्या पत्नी बच्चे नाम की चीज? इसलिए अपन है ना, ये कह नहीं सकते। व्यवहार के वचन तो ऐसे ही आएंगे कि पत्नी को कोई समस्या हो गई तो खेद आता है, बच्चों को कोई समस्या हो गई तो खेद आता है। तो वचन तो व्यवहार के ही आएंगे, परंतु हम तत्व ज्ञान के नाम पर अभी भी हमारे ज्ञान में पत्नी तो नहीं बैठी, अभी भी हमारे ज्ञान हाँ में बच्चे ही तो नहीं बैठे। बात कर, इसीलिए मैंने अभी बोला थोड़ी देर आपके प्रश्न से पहले कि खेद तो योग्यता से होता है और पत्नी को संभाल सकते। खेद तो योग्यता प्रमाण है और वो हे है, और बच्चे तो हमारे ही हैं, ऐसा स्वरूप ही नहीं है। बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल। जीव की बात चल रही है, हम्म, यहाँ तो जीव की बहुत बात अच्छा। चलती है। जीव की पत्नी होती है क्या, सो पत्नी के हम्म, लिए खेद होएगा? जीव के बच्चे होते, उससे पूर्व में अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति की बात आ गई। न मैं किसी का कार्य हूं और न किसी का कारण, मेरा जन्मदाता ही कोई नहीं है, मैं किसी की रचना थोड़ी हूँ, किसी का क्रिएशन हूं मैं, या मैं किसी का क्रिएटर हूँ? ना क्रिएशन हूँ ना क्रिएटर हूँ। तो न मेरा कोई जन्मदाता है, और न मैंने किसी को जन्म दिया है। तो न मेरे पत्नी बच्चे और न मेरे माँ बाप, बात ही खत्म हो गई पूरी अकार्य कारणत्व पर। और उसके बाद परिणाम परिणाम तत्व शक्ति की बात आ रही है कि मैं पर का करता तो नहीं हूं लेकिन पर को जानता हूं, पर मेरा करता तो नहीं है लेकिन पर के ज्ञान में भी मैं जानने में आता हूँ। ये है वस्तु स्वरूप। अब बात चल रही है आत्मा की, बात चल रही है उनकी शक्तियों की, और हम आत्मा, बात चल रही है आत्मा की पर्याय में होने वाले राग की, और हम अपने को स्त्री पुरुष समझ के राग की बात करते हैं। समझ में आ रही है बात?
तो विधान ही नहीं बन रहा ना कुछ भी फिर, और प्रश्न ऐसे हाँ ही जी। किए जाएंगे, प्रश्न ऐसे ही किए जाएंगे। अभी तो परमात्मा जाने कि व्यवहार न से बोल रहे कि मिथ्यात्व से बोल रहे, तो परमात्मा जाने या वो खुद जाने, वचन ऐसे ही आएंगे। तो ये बहुत बड़ी मजबूरी है, ये बराबर। इतनी बड़ी मजबूरी है। ये कैसे कहोगे ऐसे, कैसे पूरे निश्चय निश्चय से बोला कैसे जाएगा कि नहीं घर बोला में जाता। दूसरे जीव हैं, उन जीवों को, अब उन जीव जीव बोलते सही जीवों में कुछ होता ही नहीं है। तो कथन ऐसा तो ऐसे किए जाएंगे पत्नी बच्चे के रूप से ही, बराबर बराबर है। लेकिन आप समझ क्या रहे तो आप ही जानो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अंतरंग में बात ही, स्व पर के स्वरूप की दृढ़ता होनी चाहिए, भले ही बोलने में क्या आ रहा है व्यवहार में। हाँ व्यवहार अभी बोला ना कि भैया स्वभाव के भान बिना व्यवहार होता ही नहीं, अभी पढ़ा अपन ने। स्वभाव के भान के बिना, स्वभाव के निर्णय के बिना व्यवहार लागू ही नहीं पड़ता, व्यवहार लागू नहीं पड़ता, ऐसी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहे हैं ये, आपने किससे, मुझसे लैपटॉप से जोड़ा है, मोबाइल से, ये इसकी बैटरी डाउन होने वाली। अगर बाई चांस ऑफ हो जाए ना और समय पूरा हो जाए तो जिनवाणी स्तुति कर लेना, नहीं तो दूसरे मोबाइल से अपन वापस ऐड करेंगे, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं, हाँ, पश्चात ऐसा निर्णय करना चाहिए कि राग आदि पर्याय में है परंतु स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो ज्ञानानंद से भरा हुआ है, ऐसी प्रतीति करना सम्यक दर्शन। अब जब राग की बात चल रही है तो फिर आत्मा की बात चल रही है, असमान जातीय द्रव्य पर्याय की बात नहीं चल रही। मैं अपने को मनुष्य देखते हुए राग की बात करता हूँ, तो ये पूरा घोटाला है। ये क्या कहा, अपने को मनुष्य पने देखते हुए फिर मैं राग की बात करूं तो ये घोटाला है। ये पूरा का पूरा मिथ्यात्व टस से मस नहीं हुआ है, टस से मस हिलता नहीं है वो, ऐसी की ऐसी मोटी चट्टान खड़ी है और नई वो और मोटी होती जा रही है। हम धोखे में हैं कि हम स्वाध्याय करते हैं, दुनिया को कराते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, और मुंह की चट्टान मोटी होती जा रही है, ऐसा स्थापना है। ही। हाँ स्थापना का खेल है पूरा। आज ऐसा एक दृष्टांत आया कि खीर बनाई है हमने पोटेशियम साइनाइड की, काय की खीर बनाई है, तो पोटेशियम पोटेशियम साइनाइड। साइनाइड की खीर, है ना। तो पोटेशियम साइनाइड की खीर में अपन को चीनी कौन सी डालनी चाहिए, अटपेरा के ऐसे ही कोई सी भी चालू चीनी। जहर में क्या डाले, जहर ही है। जहर है बस। ये जहर में क्या, जहर की खीर में क्या डालोगे, क्या डालोगे, मिथ्यात्व लेके बैठे हैं तो कौन से परिणाम सुधारोगे भाई साहब। खीर तो तुम्हारी पोटेशियम साइनाइड की है, अब उसमें कौन सी चीनी और कौन सा दूध, कौन सा घी, खीर काय की बना रहे हो ये बताओ पहले। समझ में आ रही बात, इतनी खतरनाक बात है। पोटेशियम साइनाइड लेके बैठे हैं और बात करें राग की, ऐसी बात है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, बात आत्मा की चलती है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं ज्ञाता ही दृष्टा हूं। यहाँ पर दो द्रव्य दिखने लग जाएं तो समझना जीत हो गई। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पता चल जाए कि यहाँ दो चीजें हैं, एक फीलिंग बॉडी, एक डेड बॉडी, समझ लो काम बन सकता है। क्या बोला, इधर में दो चीजें हैं, दो का भान हो जाए, अपने अस्तित्व का भान हो जाए, एक फीलिंग बॉडी है और एक डेड बॉडी, बस।
काम खत्म। तुस मास भिन्नम में काम बन गया, ऐसा। परम पारणामिक भाव है, उसे निमित्त के सद्भाव अभाव की अपेक्षा ही नहीं है। शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से जो शुद्धता प्रकट होती है वो भाव निर्जरा है। वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है। चारित्र में संवर निर्जरा दोनों आ गई। चारित्र बोला तो उसमें दोनों आ गए। स्वभाव आनंद स्वरूप है, ऐसे भान पूर्वक आनंद की उत्पत्ति होना भाव निर्जरा है। और जड़ कर्मों का खिरना सो द्रव्य निर्जरा है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न उत्तर पहले अपने आ गए थे। अगले प्रश्न पे देखते हैं। ज्ञानी को सविपाक निर्जरा होती है, आपने ऐसा कहा, परंतु अज्ञानी को भी तो सविपाक निर्जरा होती है। जैसे अज्ञानी क्रोध करता है तब उसे क्रोध के परमाणु, चारित्र मोह के परमाणु खिर जाते हैं। अज्ञानी को जिस समय क्रोध हो रहा है उस समय उसके भी तो चारित्र मोहिनी कर्म के परमाणु खिर रहे हैं ना, तो उसको भी तो आप सविपाक निर्जरा कहो। माया लोभ के परिणाम आते हैं तो उस समय माया लोभ के परमाणु खिरते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है घनिष्ठ। इस प्रकार अज्ञानी के भी सविपाक निर्जरा होती है, तब फिर सम्यक दृष्टि के ही सविपाक निर्जरा क्यों कही है? यहाँ ज्ञानी की ही बात है, अज्ञानी की नहीं। नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि मिथ्या दृष्टि के पूर्व कर्म उदय में आकर खिर जाते हैं। देह छूटते ही आयु के परमाणु खिर जाते हैं, अभव्य के भी खिर जाते हैं। और तो छोड़ो, अभव्य को भी कोई परमाणुओं का बंच एज इट इज थोड़ी चल रहा है, उसके भी तो परमाणु खिरते हैं अभव्य जीवों के। उनकी भी तो आयु बदलती है, उनके भी तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी घाती अघाती कर्म अदल बदल हो रहे हैं, नए कर्म बनते हैं, पुराने खिर रहे हैं। तो तुम अभव्य को निर्जरा कहोगे क्या? बोलो, समझ में आ जाएगी अभव्य के नाम पर। इसलिए गुरुदेव श्री अभव्य को याद कर रहे हैं। यहाँ तो स्वभाव के भान पूर्वक एकाग्रता करके मिथ्या तथा राग आदि की उत्पत्ति नहीं करता, ऐसे ज्ञानी की बात चलती है। कर्म कर्म के कारण खिरते हैं, उसमें जीव की योग्यता निमित्त है। यहाँ संवर पूर्वक निर्जरा की बात है। इस प्रकार सविपाक निर्जरा मोक्ष का कारण है। जिस प्रकार वृक्ष से पका हुआ फल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है अब जो बात आ रही है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। जिस प्रकार वृक्ष से पका हुआ फल टूटने के बाद पुनः नहीं जुड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी के सविपाक निर्जरा होती है, नवीन बंध नहीं होता। और अज्ञानी तो वैसे और कितने बंद करता है। समझ में आ रही है? अज्ञानी की निर्जरा कैसी है कि पेड़ पे से एक आम टूटा और 50 आम चिपक गए उस पे, और ऐसी अज्ञानी की निर्जरा है। एक बबूल का बीज बोए तो पता नहीं कितने बबूल के वृक्ष खड़े हो जाएं, कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे चारों तरफ, है ना? तो ज्ञानी की निर्जरा कैसी है कि जो फल टूट गया वृक्ष से, उस संबंधी जो भी राग द्वेष हो गए, फल हो गया, अब ऐसा फल दोबारा नहीं आ सकता। क्यों? नवीन बंध नहीं होता उसी जाति का, उसी प्रकार का, इसलिए वो सविपाक निर्जरा है। और अज्ञानी को तो बंध है, अज्ञानी को वो उदय और बंध है, सम्यक ज्ञानी को वो सविपाक निर्जरा है। इतना बड़ा फेर है। ठीक है, दीदी, समय सार परंतु में ये जैसा एक प्रश्न, तो ये जो अकाम और सकाम में, तो अकाम में भी तो निर्जरा शब्द यूज करते हैं, और अकाम तो मिथ्यात्व की भी होती है ना। हाँ। अज्ञानी के भी अकाम तो होती है, पर सविपाक हम्म। नहीं कहते हैं। सविपाक और अविपाक दोनों ज्ञानी की है। नहीं, अज्ञानी को सविपाक के पैरेलल में अविपाक निर्जरा कहते हैं, अकाम निर्जरा कहते हैं, बराबर। सॉरी, अकाम निर्जरा। सविपाक पैरेलल टू अकाम निर्जरा अज्ञानी को। तो वो कुछ काम की निर्जरा नहीं है, क्यों? बंद हो रहा है ना बहुत।
फिर भी उसको वो तो निर्जरा शब्द क्यों दिया जा रहा है? गज सुनना, ये स्नान भी जैसा, पॉइंट बहुत। हाँ गज बराबर। स्नान एक तो बराबर, एक तो गज स्नान दूसरा क्या कि अकाम निर्जरा भी अज्ञानी को पता है कब नाम दिया जाता है? ये स्पेशल केस है अज्ञानी का। क्या बोला? अकाम निर्जरा अज्ञानी का स्पेशल केस कैसा है कि जहां उदय तो आया पाप का, उदय तो किसका आया? पाप का, जिसमें बहुत क्रोध आदि होते, तीव्र कषाय होती, लेकिन उसने कषाय की मंदता रखी तो पाप की निर्जरा हो गई और नया पुण्य बंद हो गया। परंतु नया पुण्य बंद भी मिथ्यात्व सहित हुआ है ना, तो वो कोई परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा ही नहीं। नहीं, और बराबर। ज्ञानी को परंपरा से मोक्ष का कारण बन रहा है। तो कैसी? कि ऐसी अकाम निर्जरा तो त्रियंच गति के जीवों को भी होती है। कब हूं अकाम निर्जरा करे और भवनत्रिक में सुरतन धरे। पशुओं को भी बराबर। हो जाती है, जैसे गाय बैल हैं बेचारे, भूखे प्यासे हैं। मनुष्य होए, भूखा प्यासा होए तो जोरों से चिल्लाएगा, अभी तक खाना नहीं बनाया और ऐसा नहीं करा, पता नहीं है, टाइम हो गया ऑफिस का। तो उदय भी पाप का और परिणाम भी पाप के। तो अब तो ये अकाम निर्जरा भी नहीं, ये तो फिर तुम्हें निगोद नरक में ले जाएगा, इतनी तीव्र कषाय। तो ये तो अकाम निर्जरा भी नहीं कहलाएगी। समझ में आ रही है? अच्छा। पाप का ही उदय और तीव्र कषाय पाप का ही भाव, तो अकाम निर्जरा भी नहीं है। भूख बहुत तेज लगी थी, है ना, और विचार ऐसा किया, अरे कोई बात नहीं, बनते ही बन जाएगा, अपना ही उदय है, ठीक है, नहीं मिला तो उसने सहजता रखी है, तो पाप की निर्जरा हो गई और नया पुण्य बंद हो गया। तब इसको अकाम निर्जरा कहते हैं। समझ आ रही बात? अच्छा। जैसे पशुओं को है, भूख प्यास लग रही है, अब बेचारे किस पे चिल्लाएंगे, क्या चिल्लाएंगे, तो सहन करते हैं शांति से। अभी वाली बात आई ना, खेद होए तो पाप बंद और शांत रहे तो पुण्य बंद। निर्जरा तो दोनों केस में नहीं है। अब शांति से सहन कर ली तो वो ऐसे पशु भी भवनेत्रिक में सुरतन रख लेते हैं, व्यंतर भवनवासी और ज्योतिषी में चले जाते हैं। ऐसे त्रियंच गति के जीव भी इस अकाम निर्जरा के द्वारा, परंतु ये मोक्ष मार्ग की निर्जरा तो है नहीं और परंपरा से भी मोक्ष कारण नहीं बनेगी। तो अकेली भैया इसलिए बात आई थी, शांति रखो भैया, चुप रहो, शांति रखो। तो शांति रखने से क्या हो रहा है? अकाम निर्जरा है, कुछ काम ही नहीं आएगी। तत्व ज्ञान पूर्वक ये अविपाक निर्जरा हो, तप करी जो कर्म छिपावे। तप के द्वारा जो कर्मों की निर्जरा करता है वो है काम की निर्जरा। ये सकाम सम्यक दृष्टि जीव को यदि अविपाक निर्जरा अपने स्वरूप का को समझते हुए अविपाक निर्जरा हो रही है, लेकिन कषायों की तीव्रता भी हो सकती है, जैसे युद्ध में आदि हाँ उदाहरण वो भी हो हाँ, सकती युद्ध आदि हो है। गए। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी कि हाँ, सम्यक दृष्टि को युद्ध के काल में उनको कभी आयु बंद नहीं होता, अशुभ के काल में उन्हें आयु बंद नहीं होता, ऐसी स्पेशल फैसिलिटी है उनके पास। हाँ बताया पहले। प्राकृतिक युद्ध के, जब युद्ध चल रहा हो, विषय भोग चल रहे हो, तो उनको आयु का बंध ही नहीं होता। और जब भी उन्हें आयु बंद होएगा तो शुभ भावों के काल में होगा, और ऐसा होगा कि वो उसको परंपरा से मोक्ष का कारण बने। बाहर में देवशागुरु उपलब्ध होंगे, इधर और इधर अघाती में पूरी वैभव संपदा होगी, जिससे निराकुल जीवन बीते और देवशागुरु की आराधना पूर्वक स्वभाव का आश्रय कर ले। ऐसी ही फैसिलिटी मिलेगी उसको प्राकृतिक, और जो चाहता है उसे धूल भी देवायु बंद, और देवायु यहाँ बंद होगी। अज्ञानी की जो देवायु में जाएगा, देवायु में जाएगा। मनुष्य होएगा तो कर्म भूमि में, भोग भूमि में जाएगा। त्रियंच हो गया तो भोग भूमि में जाएगा, नरक में जाएगा ही नहीं, त्रियंच में तो जाएगा ही नहीं। गया तो भोग भूमि में जाना पड़ेगा, यदि यदि पहले से बंद किया हो। ऐसी व्यवस्थाएं हैं।
ये अज्ञानी जीव की जो सविपाक निर्जरा का ही है, वहां वो ऐसा क्या करे? उसका अज्ञान चल रहा है, अपने स्वरूप का भान नहीं नहीं है, करे तत्व ज्ञान लेकिन करे, वो क्या करे? हाँ बस यही है। मंद कषाय से तो क्या काम करे? होगा नहीं। हाँ, कषाय भले ही मंद हो, तीव्र भी हो जाए, हो तो हो जाए, लेकिन अपने स्वरूप का निर्णय आनंद वो प्रैक्टिकली वो है। काम भी ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में वही बात कह रहे हैं, अज्ञानी की सविपाक निर्जरा गज स्नानवत निष्फल है। हाथी स्नान करके अपने शरीर पर धूल डालता है ना? ऐसा देखो, जिसे कुदियाबादी की श्रद्धा हो वह भले ही तपश्चर्या करे पर उसे आत्म लाभ नहीं होता। जिसे सच्चे देववादी की श्रद्धा हो लेकिन आत्मा की श्रद्धा ना हो, वह तप भी करे, मुनि व्रत धारण भी करे, 6 मास का उपवास करे, पर उसे आत्म लाभ नहीं होता। एक भी भव कम नहीं होते। देवशास्त्र गुरु की भी श्रद्धा हो लेकिन आत्म श्रद्धा नहीं है और बहुत उपवास आदि करे तो भी एक सिंगल भव कम नहीं होता। जिसे उपादान और निमित्त की भिन्नता का भान नहीं है, उसे राग और आत्मा की भिन्नता का भान नहीं हो सकता। जैसे दो द्रव्यों की भिन्नता की बात अभी ख्याल में नहीं आ रही है कि दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, जिसको ये वाली बात ख्याल में नहीं आ रही है, वो राग और आत्मा की भिन्नता नहीं जान सकेगा। अभी हमको यही दो चीज, फीलिंग बॉडी और डेड बॉडी नहीं पकड़ में आ रही है। अभी पत्नी बच्चे हमारे तुम्हारे भाषित हो रहे हैं, तो तुम राग और आत्मा स्वभाव विभाव से भेद ज्ञान कैसे कर लोगे? बोलो। अभी आपको इतना इतना सरल बात है, अभी आपको इतना नक्की नहीं हो रहा कि मौसमी और केला में क्या अंतर है। अभी इतना नहीं पता चल रहा, तो ये केले का सफेद दल है ये कैसे पता चलेगा? जब केला ही नहीं पता तो सफेद दल कैसे पता चलेगा? समझ आ रही बात? जब दो द्रव्यों की भिन्नता ही नहीं पता, तो तुम स्वभाव और विभाव की भिन्नता कैसे भाषित करोगे? ये कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा ते तुम जो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय